हेलो हेलो एवरीवन। एंड जैसा कि लास्ट मैंने वीडियो में शेयर किया था आप लोग के साथ, 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में हम कैसे आउटडोर व्यू ड्रॉ करते हैं, बेसिक में बताया था। तो ऐसे आज बेसिक में पढ़ेंगे कि हम 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में हम आउटडोर कैसे ड्रॉ करते हैं। बहुत ज़्यादा रश नहीं खाऊंगा, एक दो बिल्डिंग्स ही ऐड करूँगा। तो ये मेरा लाइन ऑफ ओरिजिन है एंड वी हैव टू टेक द पॉइंट। हमने पॉइंट ले रखा है और पॉइंट ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल एग्जैक्टली एकदम पॉइंट से ही लाइन लें। और स्टार्टिंग में आप जब लाइन ड्रॉ करें तो एक बात का खास ध्यान रखें, मैंने थोड़ा शीट से बाहर मैंने पॉइंट को रखा है। एक बात का खास ध्यान रखें कि लाइन बहुत लाइट ड्रॉ करें, स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा हैवी ड्रॉ ना कर दें। तो मैंने यहाँ पे ले रखा है लाइन। अब उस हिसाब से मेरे को जो भी समझ में आ रहा है उस हिसाब से मैंने यहाँ पे एक बॉक्स, जो भी आपको यहाँ पे दिख रहा हो, ये बॉक्स है जो कि विजिबल है। और ये मैंने एक बॉक्स यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। अगेन मुझे दो कंपार्टमेंट का बिल्डिंग चाहिए, तो मैंने इसको हाफ कर दिया और हाफ भी मैंने वैनिशिंग पॉइंट के थ्रू ही किया है। अब थोड़ा मुझे बिल्डिंग का डिज़ाइन भी चाहिए होगा, उस हिसाब से मैं थोड़ा स्ट्रक्चर बनाऊंगा, लेकिन पर्सपेक्टिव के रूल्स के अगेंस्ट नहीं चलेंगे, या फिर पर्सपेक्टिव को ध्यान में लेके रखना है हमेशा। आपको पॉइंट को भूल नहीं जाना है, बहुत से लोग भूल जाते हैं करते करते। तो थोड़ा सा आप इस बात को माइंड पे रखें और उसी हिसाब से ड्राइंग करें। एंड मैंने एक विंडो यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, लाइट रखा हूँ। अगेन फिर से एक मैंने विंडो यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। एक छोटा सा हाउस है और नीचे एक शॉप है, जो कि आपको पर्सपेक्टिव में बहुत अच्छे से क्लियर व्यू में आपको दिखाई पड़ रहा होगा। अभी क्या करना है कि ये शॉप का जो डिज़ाइन है उसी हिसाब से मैंने कुछ स्टोर के बाहर कंपार्टमेंट लगे होते हैं सामान को स्टोर करने के लिए, तो कुछ चीज़ें वैसे हम क्रिएट कर सकते हैं ताकि आप डेली लाइफ की चीज़ों को कनेक्ट कर सकते हैं। अब ये हो गया हमारा शटर शॉप। कुछ लाइंस हम क्रिएट करते हैं जो कुछ वैसा लुक क्रिएट करे जैसा कि हम चाहते हैं। ये मेरा बेसिक स्ट्रक्चर मेरा रेडी हो गया फिगर का। अब थोड़ा हम हाइट लेते हैं और फिर से एक ये मेरा कंपार्टमेंट प्रॉपरली रेडी है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं कर रहा हूँ। और ट्राई करिए कि जब आप फिगर ड्रॉ कर रहे हो पर्सपेक्टिव में और आपको फास्ट स्केच करना हो उस टाइम पे, तो बहुत डिटेल ना करें। एंड सामने में एक हम यहाँ पे कुछ प्लांट्स दिखाते हैं। एंड अगेन फिर हम पर्सपेक्टिव जैसा कि करते आ रहे हैं, तो पर्सपेक्टिव को हम आगे और एक्सटेंड करते हैं। ये हमने पर्सपेक्टिव को
बेसिक से। यहाँ पे हमने लाइंस ड्रॉ कर दी हैं। इस बिल्डिंग का एक बड़ा सा बोर्ड हो सकता है, जो कि बहुत बेसिक है। मैंने इसे भी यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। अब थोड़ा हम डिस्टेंस पे जाते हैं और एक बिल्डिंग हम और ड्रॉ करते हैं, लेकिन खास ध्यान रहे कि ये बिल्डिंग थोड़ी छोटी हो। क्योंकि बहुत बड़ा बिल्डिंग हम यहाँ ड्रॉ कर देंगे तो सामने से हमारा फोकस इस साइड पे ज़्यादा जाना रहेगा, और इसको हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं ड्रॉ करेंगे, बेसिक ही रखेंगे। तो ये हमने अभी यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। अब अगेन जैसे कि थोड़ा पीछे जाते हैं तो यहाँ पे एक तो बिल्डिंग है, यहाँ पे ड्रॉ करते हैं और बाकी चीज़ों को हम खाली छोड़ देंगे। और ये मेरा प्रॉपर वे में मैंने रोड को ड्रॉ कर लिया है। यहाँ से एक और रोड को हम दिखाते हैं और ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ भी एक पास में एक बिल्डिंग है। ये काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है, मुझे को कवर करना था इसको यहाँ पे, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको ड्रॉ कर दिया है। कुछ बिल्डिंग्स में यहाँ पे और भी ड्रॉ कर दे रहा हूँ। ये मेरा प्रॉपर रेडी हो चुका है। अभी हमें जो करना है, एक सामने हम इलेक्ट्रिक पोल दिखा सकते हैं यहाँ पे। और जब आप इलेक्ट्रिक पोल बनाएं तो बहुत डार्क नहीं करें, पहले आप एक बार नोटिस कर लें कि जो भी आपने लाइन लिया है वो स्ट्रेट आ रही है या नहीं। कई बार हम लाइन लेते हैं और बहुत हार्ड लाइन को ड्रॉ कर देते हैं और बाद में हम उसे इरेज नहीं कर पाते। लाइन को मैं यहाँ पे इरेज कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो इसका पोल है वो यहाँ तक ही रहे, इससे आगे वो ना जाए। और पोल को मैं थोड़ा नैरो रखता हूँ ऊपर जाते हुए। एंड एक यहाँ पे पीछे में एक हम टावर को ड्रॉ करते हैं। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा रियलिस्टिक व्यू दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे एक पोल मुझे और भी चाहिए यहाँ पे। तो पहले मैंने लाइट रखा है इमेज को, ताकि मैं बाद में अपने हिसाब से उसको मैनिपुलेट कर पाऊँ। तो एक चीज़ करें, ये जो पोल है वो पर्सपेक्टिव लाइन से ले लेते हैं। एंड मेरा फिगर यहाँ तक रेडी हो चुका है। जो लाइन जा रही है पर्सपेक्टिव की, उसी हिसाब से मैं लेकर चल रहा हूँ। अभी क्या करते हैं हम, सबसे पहले तो मैं स्टार्ट करता हूँ। और जब भी आप इसको स्केच कर रहे हो तो एक बात का खास ध्यान रखें कि आप एक शीट ले लें एक्स्ट्रा। जब आप इसको रेंडर करेंगे तो उसके ऊपर आप इसको रख पाएँ, क्योंकि आपके हाथ से वो स्मर्ज होता जाएगा। तो अभी मैं एक साइड को मैं डार्क कर रहा हूँ। तो जैसे कि मेरा ये साइड है, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे, थोड़ा डार्क करेंगे। फाइनल टच करेंगे तो उस टाइम पे थोड़ा बहुत टचअप डार्क में आप डाल सकते हैं।
मैं एक साइड पे यहाँ पे जो कि ये मेरा फर्स्ट स्टेप है। एंड अगेन अब आते हैं हम डिटेलिंग पे। तो ये मैंने कुछ डिटेलिंग इसके नीचे में सोर्स ऑफ लाइट नहीं है, तो मैं उस हिसाब से यहाँ पे ड्रॉ कर चुका। यहाँ पे भी सोर्स ऑफ लाइट नहीं होगा, तो मैं उसको डार्क कर रहा हूँ। अगेन अब आते हैं ये दुकान का जो मैंने बताया था कि बोर्ड है, तो बोर्ड पे कुछ लिखा होना चाहिए। यहाँ पे भी कुछ चीज़ें लिखी हो सकती है। एंड पहले आप पूरा फिनिश कर लें एक साइड जो भी आपने शेड किया है। तो ऐसा नहीं कि जो शेड किया वहाँ पे आप नहीं करेंगे, वहाँ पे वर्क करेंगे आप, बट आप जब पूरा फिगर ड्रॉ कर लेंगे तो इसका रिजल्ट आपको समझ में आएगा। तो मैंने यहाँ पे बेसिक तरीके से बिल्डिंग को यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। यहाँ पे भी सेम चीज़ें करेंगे। अगेन अब जैसे मैंने बताया था आपको कि थोड़ा हम दुकान का लुक है, तो दुकान के हिसाब से हम यहाँ पे फिगर को थोड़ा समझाने की कोशिश करते हैं और बाहर कुछ कंपार्टमेंट हम ड्रॉ करते हैं जो कि ये दिखाए कि ये शॉप है, और कुछ चीज़ों को हम ऐसे ही यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। कुछ एग्जैक्टली नहीं ड्रॉ करेंगे, बट कुछ ऐसा करेंगे कि वो देख के थोड़ा बहुत कुछ सामान है ऐसा कुछ लगे, वहाँ देख के इनकम्प्लीट ना लगे फिगर।
जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैंने स्केच को हाफ कंप्लीट कर चुका हूँ, और जो मैंने शेड किया था उसको भी थोड़ा बहुत डिटेल इंक्लूड किया है। और मेरा लेफ़्ट मतलब राइट साइड का एरिया जो है, मतलब ये मेरा लेफ़्ट है और ये मेरा राइट है, तो राइट साइड का जो भी मेरा स्पेस है मैं उसको डार्क कर रहा हूँ, ताकि जो भी मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ वो एग्जैक्टली अच्छे से हर सरफेस को मैं विजिबल दिखा पाऊँ। एंड मैंने ड्राइंग को ऑलमोस्ट फिनिश कर दिया है, एंड वी कैन सी हियर और जो कि मैंने बताया था ट्री है उस हिसाब से और ये जो पेपर है जिससे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ डार्क हो गया है, तो इसको पेपर को रखते हुए आप यहाँ पे, तो उससे क्या होगा कि आपका जो ड्राइंग है वो ख़राब नहीं होगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैं कहीं कहीं पे, जैसे मैंने पहले कहा था आपको कि फाइनल में आप लास्ट टचअप इंक्लूड कर सकते हैं, तो ये वही फाइनल लास्ट टचअप है। और इस वाली जो बिल्डिंग है, पीछे वाली जो बिल्डिंग है, इसको मैं ड्रॉ करूँगा बहुत, बट डिटेलिंग बहुत डार्क नहीं करूँगा। अगर डिटेलिंग बहुत ज़्यादा डार्क करता हूँ तो जो मेरा फ्रंट का जो ऑब्जेक्ट है वो उसका वेटेज कम हो जाएगा। अभी मेरा स्केच ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। एंड ये जो मैंने वैनिशिंग पॉइंट लिया हुआ है, इस वैनिशिंग पॉइंट को थोड़ा मैं लाइंस को मैच करूँगा, और इसका ये जो शेड मैंने जो ड्रॉ किया है, यहाँ पे भी मैं थोड़ा बिल्डिंग को दिखाने की कोशिश करता हूँ। बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करूँगा। इस तरह से स्केच को फिनिश करेंगे। थोड़ा मैं इसको क्लीन कर ले रहा हूँ, स्पेस है, पर्सपेक्टिव लाइंस को इस तरह से मैंने पूरा स्केच को, एंड लास्टली जो है ये फिगर में, एक मिनट, इस वाले इमेज को मैं यहाँ से